What's up everyone, this is me Kushagra and I welcome you all to FOMO। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन की, जो कि एक बहुत ही नामी गिरामी कॉलेज है कम्युनिकेशन फील्ड का। और अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ हो जो आपको जल्दी में देखनी हो, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीज़न आई डोंट नो वाई, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड के हिसाब से लिख दिया कि मैंने कहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात करी है, तो आप सीधा वो जाके देख सकते हैं। बट अगर जल्दी नहीं है तो क्यों जाना, ये पूरी वीडियो देखो ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत सही इनसाइट्स के बारे में मैंने बात की है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे लिटरली। एंड गाइज आपको पता है क्या, ये वीडियो सेम वीडियो मैं दूसरी बार बना रहा हूँ बिकॉज सुबह मैंने बनाई थी और इतनी बेकार वीडियो बनी ना, मतलब मेरा तो मन ही नहीं करा वो वीडियो डालने का। तो बहुत मेहनत लगी है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कुछ अच्छा लगे कि हाँ यार इसने एक्चुअली कुछ सही से बात करी है, कुछ हमें बेनिफिट हुआ, तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सआईसी के कैंपस की। तो गाइस जो एक्सआईसी है वो 1870 में स्टार्ट हुआ था, तो जाहिर है उसकी बिल्डिंग भी तभी बनी होगी। तो उसकी बिल्डिंग जेवियर्स कॉलेज के कैंपस का एक पार्ट है छोटा सा। जेवियर्स कॉलेज खुद से जो है वो एक ब्रिटिशर्स के टाइम का बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत सुंदर है। उसका आर्किटेक्चर इज़ समथिंग दैट यू वुड वांट टू सी। एंड इसका लोकेशन इज़ इन साउथ बॉम्बे, एकदम मरीन ड्राइव के एकदम पास है। तो मस्त एकदम कॉलेज ख़त्म होते ही हम लोग मज़े करने जाते थे बाहर। एंड बहुत सारी साउथ बॉम्बे में घूमने की चीज़ें हैं, फोर्ट हो गया, कोलाबा हो गया, काला घोड़ा हो गया, हम तो बहुत घूमे हैं। इट्स अ रियली नाइस लोकेशन। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे हद से ज़्यादा बिल्लियाँ हैं। तो मतलब इफ़ यू आर अ कैट लवर यू वोंट, I mean this would be a heaven for you. You'll enjoy so much having fun with the cats. And हाँ guys, यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग होती रहती है मूवीज़ की, सॉन्ग्स की। सो जो वास्ते सॉन्ग था उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है, फिलहाल जो सॉन्ग था उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है, कभी कभी अदिति जो सॉन्ग था उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है। बहुत सारे हैं और बहुत सारे स्टार्स यहाँ पे घूमते रहते हैं फॉर शूटिंग। जैसे रणवीर सिंह आया था, अक्षय कुमार आए थे एंड विद्या बालन आई थी। मतलब पता नहीं कितनी शूटिंग यहाँ पे होती रहती है। मतलब पढ़ने तो देते ही नहीं है वो हमें, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है शूटिंग में कि हमें शूटिंग देखने का मन करता है, हम पढ़ने नहीं जाते फिर। ये सीन होता है यहाँ पे। चलो गाइस थोड़ी सी ये तो मजाक की बात थी, बट अब बात करते हैं कि यहाँ की फैकल्टी कैसी है। तो गाइज यहाँ की जो फैकल्टी है, एक्सआईसी की जो फैकल्टी है, कोई भी अगर आप कोर्स करते हो, एडमा, पीआर, एफटी, जेआर, हर एक कोर्स की फैकल्टी एकदम टॉप नॉच होती है। मतलब जो इंडस्ट्री में एकदम बेस्ट से बेस्ट लोग होंगे ना, हमारा कॉलेज एक्सआईसी उनको बुलाता है हमें पढ़ाने के लिए, जो कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री में क्या चलता है हमें उसका एक्सपीरियंस देता है एंड जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि जितने भी प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे सबको हद से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब तुम उनसे जितना ज़्यादा चीज़ें पूछ सकते हो, मतलब उनको उतना ज़्यादा बताने में मज़ा आएगा बिकॉज उनको एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है। मतलब 10-20 साल कितना ही एक्सपीरियंस है उन लोगों को। सो हो सकता है मे बी ये हर साल बदलें, बट एक्सआईसी वुड मेक श्योर कि हर साल सम ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स और पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री कम एंड टीच यू गाइज। नेक्स्ट अगर मैं गाइस बात करूँ कि एक्सआईसी में ये 10 महीने का कोर्स करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, तो लेट मी टॉक अबाउट दैट। तो गाइस ऐसा नहीं है कि आप जो भी कोर्स करोगे सिर्फ उसके बारे में आप सीखोगे। एक्सआईसी इन जनरल वुड गिव यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव। इट वुड actually make you in touch with what is going on in the world and आपको वो रियलाइज़ करवाएगा कि क्रिएटिव इंडस्ट्री में क्या क्या हो सकता है, कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है एंड आप वो कैसे एग्जैक्टली कर सकते हो। इतना ज़्यादा आपके माइंडसेट में चेंज आएगा, आपको इतना ज़्यादा फ्रेश फील होगा कि जो मतलब बचपन से हम हमेशा नंबर्स, मैथ्स, पढ़ाई वाली बातें करते हैं ना, तो यहाँ पे एक्सआईसी में आपको पढ़ाई वाली फीलिंग नहीं आएगी बिकॉज इट्स ऑल वेरी प्रैक्टिकल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो दुनिया में हो रहा है वही उसी के रीजन देके वो हम लोग को समझाते हैं। सो एनी ऑफ द कोर्स दैट यू सेलेक्ट, इट्स नॉट जस्ट अ कोर्स, इट्स एक्चुअली अ प्रॉपर जर्नी, इट्स एक्सपीरियंस आई वुड से which would actually change your life in a altogether different way। यहाँ पे आपकी इतनी ज़्यादा लर्निंग होगी कि मतलब इतना आपने वैसे इन जनरल अपने लाइफ में नहीं सीखा होगा। यू विल हैव सो मेनी न्यू थिंग्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, यू विल बी इंट्रोड्यूस टू लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, यू विल बी एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। मतलब एवरी फकिंग डे इज़ अ एक्साइटिंग डे। आपको पता नहीं कि किस दिन क्या होगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट डे आपको ये पढ़ने को मिलेगा। आई मीन वहाँ पे ना मन करता है कि यार कब जल्दी से नेक्स्ट डे आएगा, कब जल्दी से हमें नेक्स्ट चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी या चीज़ों के बारे में पता लगेगा। इट्स दैट इंटरेस्टिंग गाइस, सोचो। नेक्स्ट अप गाइस एक्सआईसी के बारे में कि बहुत अच्छी चीज़ है और एक्सआईसी को ये बाकी कॉलेजेस से एक अलग से डिफ्रेंशिएट भी करता है। सो एक्सआईसी में जितने भी लोग हैं, चाहे वो फैकल्टी हो, प्रोफेसर्स हो, कोर्स हेड हो, स्टूडेंट्स हो, डीन हो, उसके एलुमनाई हो, कोई भी इंसान जो एक्सआईसी से रिलेटेड है, उस बंदे को एज अ फैमिली ट्रीट किया जाता है। उसको बहुत
रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई अगर गार्ड है तो मे बी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, या मे बी सपोज इफ़ ही इज़ अ क्लीनर तो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। इट्स नॉट लाइक दैट। छोटे से छोटा इंसान, बड़े से बड़ा इंसान इक्वली ट्रीट होता है यहाँ पे, एंड इट्स एक्चुअली वेरी गुड टू विटनेस दिस काइंड ऑफ थिंग। एंड जो भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं वो बहुत बहुत अच्छे से यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं। मैंने अपनी लाइफ का क्रिसमस इस साल से पहले इतना अच्छे से कभी सेलिब्रेट नहीं किया था। आई गॉट टू नो कि क्रिसमस कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना एक्चुअली कलरफुल हो सकता है। इट्स सो ब्यूटिफुल। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सआईसी की वजह से मुझे पता लग पाया, बिकॉज इट्स अ क्रिश्चियन कॉलेज। दे एक्चुअली पुट इन अ लॉट एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स गाइस टू एक्चुअली मेक इट मेमोरेबल फॉर यू। एंड आई हैव सम क्लिप्स, सो आप वो देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। चलने के आगे this complete 1 year or 10 months would be a magical kind of a ride. It's a fairy tale kind of world. It's so good. I mean, I just didn't feel good when I left from that place. So guys, ये थोड़ा सा in general ऊपर से था कि what XIC is all about. अब मैं पर्टिकुलरली एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कोर्स के बारे में बात करता हूँ। दिस इज ऑल्सो द कोर्स दैट आई डिड। अभी 1 महीने पहले ही कोर्स ख़त्म हुआ है, एंड अभी हम लोग घर पे बैठे हैं बिकॉज कोरोना एंड ऑल चल रहा है। So yeah, let me start with the ADMA course now. So guys, advertising and marketing course जो है, even though इसका नाम advertising and marketing है, but still this course is all about advertising. इसमें मतलब जो advertising वाला part है that is around 85 to 90%, एंड जो मार्केटिंग वाला पार्ट होगा दैट्स हार्डली 10 to 15%। तो मैं जो सोच के आया था, मैं वो ये सोच के आया था कि मुझे मार्केटिंग के बारे में पता लगेगा, मुझे मार्केटिंग में क्या क्या होता है थोड़ा वो समझ में आएगा, मुझे एग्जैक्टली मार्केटिंग में क्या आगे करियर में करना है मुझे वो समझ में आएगा। बट ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज इट वॉज ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग। एंड ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजिंग बुरा था, बट वॉट माई एक्सपेक्टेशन वॉज डिफरेंट एंड वॉट आई फाउंड वॉज टोटली डिफरेंट। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा कि हाँ, मैं अगर ADMA कोर्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ या जा रही हूँ करने, तो वॉट यू शुड एक्सपेक्ट, दैट इज़ वन थिंग। इस कोर्स में मतलब लिटरली आपको एडवर्टाइजिंग के बारे में फ्रॉम 0 to 100 एक एक चीज़ समझाई जाएगी कि कैसे एडवर्टाइजिंग एग्जिस्टेंस में आया, कैसी इंडस्ट्री है, उस कैसे कैंपेन्स बनाए जाते हैं, कैसे कैंपेन्स हिट होते हैं, कोई कैंपेन क्यों चलता है क्यों नहीं चलता, एवरीथिंग। मतलब तुम जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर वो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है तो वो इस कोर्स का पार्ट होगा, एंड अगर नहीं है तो यू कैन गो एंड टेल द कोर्स कोऑर्डिनेटर्स, कोर्स हेड्स, वो पक्का से अगले साल डाल देंगे आपके कोर्स में, मे बी अगर टाइम हो तो उसी बैच में डाल देंगे आपके कोर्स में। सो गाइज, ये कोर्स आपको तब कंसिडर करना चाहिए जब आपको लगता है कि यार एडवर्टाइजिंग इज समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू, मुझे उसमें अपना करियर बनाना है। एंड इफ़ यू सी अ लॉट ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड इफ़ यू लाइक आर डाइंग टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा कोई भी कोर्स इंडिया में है फॉर एडवर्टाइजिंग। बट यही चीज़ अगर आप मार्केटिंग के लिए सोचते हो कि यार मुझे मार्केटिंग के बारे में जानना है, और एंड कि मार्केटिंग में क्या क्या होता है और मार्केटिंग कैसे मुझे बेनिफिट कर सकता है, तो दिस कोर्स इज़ देन नॉट फॉर यू। सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे नहीं पता था, एंड आई वुड हैव बीन बेनिफिशियल अगर मुझे किसी ने बताया होता ये बात। सो हेंस आई एम पुटिंग दिस आउट फॉर यू। एंड गाइज, एक और चीज़ जो XIC को बाकी किसी भी कॉलेज से डिफ्रेंशिएट करता है वो है कि यहाँ पे अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस गिवन टू ग्रुप प्रोजेक्ट्स। मतलब आप इतने ज़्यादा ग्रुप प्रोजेक्ट्स करोगे हर मॉड्यूल के लिए कि मतलब यू विल बी सो गुड इन कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स। यहाँ पे वो वाला ट्रेंड नहीं है कि आपको बस किताब से पढ़ना होगा, पढ़ाया जाएगा, ब्लैक बोर्ड से पढ़ाया जाएगा एंड आपको उसको एग्ज़ाम में लिख के आ जाना है, वो तो बिल्कुल भी सीन नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, हाउ टू मेक योर सेल्फ लुक बेटर इन फ्रंट ऑफ अदर्स। सो मतलब आप यहाँ पे इस कोर्स के टाइम में 10 महीनों में इतनी प्रेजेंटेशन दे दोगे ना, अराउंड 15-20 तो कम से कम आप पक्का से प्रेजेंटेशन दे दोगे। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग दिस नंबर, दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रू। थोड़ा सा डिफरेंस हमारे कोर्स में 2019-20 बैच में ये आया था कि इन्होंने कुछ नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करे थे, कुछ नए मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करे थे, जैसे इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी, बिजनेस के बारे में थोड़ा थोड़ा, बट एवरीथिंग वाज कनेक्टेड टू एडवर्टाइजिंग, राइट।
एंड उन मॉड्यूल्स के हमारे एग्ज़ाम हुए थे, बट उसके पहले जो 2018-19 का बैच रहा होगा और उसके पहले के जितने बैच होंगे उनमें कभी भी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आर्ट्स वॉज द फर्स्ट बैच जिसके साथ ये टेस्टिंग हुई थी। एंड आई मीन ठीक ठीक रिस्पॉन्स था। सम पीपल वर नॉट हैप्पी, सम पीपल वर ओकेश, आई वॉज ओकेश। सो ये सीन था। तो हाँ, आई मीन इट्स मोर अबाउट हाउ यू वर्क विद योर peers, हाउ यू वर्क with your friends and the people who you don't like to be with। सबके साथ काम करना पड़ता है। अगर मतलब हमारा अराउंड 90 लोगों का बैच था, उसमें से आई गेस मैंने कम से कम 40-50 लोगों के साथ तो आराम से काम करा होगा। तो गाइस सोचो द लेवल ऑफ लर्निंग, द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन यू वुड हैव आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 10 months कोर्स। तो बहुत बेनिफिट होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और द कोर्स दैट यू आर डूइंग, उसके अलावा भी आप बहुत कुछ चीज़ें सीखते हो। सो नेक्स्ट गाइज आई वांट टू टॉक अबाउट द बैचमेट्स दैट यूल गेट हेयर एट XIC। सो गाइज XIC जो लोगों को लेता है वो दोनों इंडिया से और इंडिया के बाहर से लेता है। सो हमारे बैच में पीपल वर ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, हर जगह से थे। इंडिया के बाहर से भी थे। मेरा खुद का फ्लैटमेट नेपाल से था, एक लड़की दुबई से थी। सो इट्स अ वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ बैच। उसमें कोई लोग अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई BMM के बैकग्राउंड से आ रहा है। सबका बैकग्राउंड अलग होता है। तो जो लर्निंग क्लास में होती है, जो डिस्कशन क्लास में होता है, जो डिबेट क्लास में होती है, वो बहुत बहुत प्रोडक्टिव होती है। उससे बहुत बेनिफिट होता है आपको, विच इज़ एक्चुअली वन मोर थिंग। बट कभी कभी ना मतलब इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, 2-4 किलो मैंने थप्पड़ मारने का मन कर दिया। इतने चूतिए लोग हैं ना, मतलब लिटरली ऐसी हरकतें करते हैं। मतलब अबे एक तो 10,000 से ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाली लड़की हमारे साथ पढ़ रही थी। मैं कहा भाई यो क्या हो रहा है, ये तो इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ पढ़ने लग गए। भाई मैंने तो जाने से पहले फ़ोटो खिंचवा ली उसके साथ एक, कि भाई बाद में लड़की बड़ी इंसान बन जाए तो फिर याद वाद भी ना रखेगी। आपको पता है इम्तियाज़ अली इसी एडमा कोर्स का एलुमनाई था। मज़ा आया ना, हमें भी वहीं जाके पता लगा था। एंड मतलब यहाँ के बहुत सेक्सी सेक्सी लोग एलुमनाई रहे हैं यार। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक नहीं एक 2-4 नाम लिखे हैं जो यहाँ के एलुमनाई हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के लोग यहाँ से पढ़ के निकलते हैं। सो या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गाइज। बट गाइज हाँ, इनिशियली आपको लगता है कि यार कहाँ मैं किन लोगों के बीच में आ गया, बट बाय द एंड ऑफ द कोर्स those batchmates are your friends and those friends are your family। मतलब they are your everything। इतना ज़्यादा कनेक्शन और बॉन्ड हो जाता है उन लोगों से। मतलब 10 महीने में ऐसा लगता है कि 10 महीने में कैसे इतना किसी से कनेक्शन हो सकता है, इतनी अच्छी रिलेशनशिप हो सकती है। बट इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है कि मतलब जितनी बार हम छुट्टियों में घर जाते थे ना, उतनी बार हमें बुरा लगता था कि हमें बस अब घर जाके ये लगता था कि यार अब वापस बॉम्बे जाना है और हमें फ्रेंड से मिलना है। नेक्स्ट गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की फैकल्टी एकदम टॉप नॉच है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा कि एडमा कोर्स के लिए ऐसे वो कौन सा लोग हैं जो एकदम इसको एकदम टॉप नॉच बनाते हैं। सो सबसे पहला नाम है जोजी पॉल, जो कि BBDO एडवर्टाइजिंग एजेंसी का फाउंडर एंड जिसने सेटअप किया था इंडिया में, वो इंसान है। वो पढ़ाने आता है, भाई क्या क्लास लेता है। मतलब ऐसा लगता है कि अलग ही दुनिया में हम उनकी क्लास में। इतना मज़ा, इतना सेक्सी क्लास होता है ना, अमेजिंग। नेक्स्ट इज़ सिद्धेश्वर शर्मा। वो इस समय वाइस प्रेसिडेंट है प्यूब्लिसिस ग्रुप का। वो अलग ही इंटेलेक्चुअल बंदा है यार, इतनी ज़्यादा सही बातें करते हैं वो बंदा, बहुत सही है वो बंदा। नेक्स्ट इज़ नंदिता चलम, हु इज़ द एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ J. Walter Thompson, again an advertising agency। And we also had Prajato Guha, who is the national creative director of Leo Burnett। तो मतलब आप कोई भी बड़े से बड़े एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नाम ले लो, तो वहाँ के या तो लोग आपको पढ़ाने आ रहे होंगे या किसी ना किसी तरीके से आपसे कनेक्टेड होंगे। एंड यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट लेक्चर्स। जैसे एक जो बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट लेक्चर हम लोग का हुआ था, वो हुआ था सोनल डबराल ने लिया था। स्पीचलेस गाइज। एंड गाइज, सिंस ये लोग एकदम अपने टॉप पोजीशंस पे होते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के, तो अगर इन लोगों को क्लास में कोई बच्चे पसंद आते हैं तो भाई वो सीधा उनको प्लेसमेंट दे देते हैं। भाई हम तो उसी चीज़ के लिए भाव रहे थे शुरू से कि भाई कोई प्रोफेसर हम लोग का जॉब लगवा दे अपने आप ही। तो उसके कारण मतलब सब बच्चे इतने एक्टिव रहते हैं क्लास में, सब इतना पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है यार क्लास में। मतलब सिंस अब मैंने हायरिंग की बात छेड़ ही दी है, तो मैं आपसे अच्छे से प्लेसमेंट की बात कर लेता हूँ फिर, ठीक है। तो गाइस, प्लेसमेंट का सीन ऐसा है कि यहाँ पे छोटी से छोटी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से लेके बड़े से बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायरिंग के लिए आती है। आपका जो स्टार्टिंग पैकेज रहेगा वो 3 से 4 लाख के बीच में रहेगा।
और ऐसा नहीं है कि आपकी सीधी जॉब लग जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपकी पहले या तो इंटर्नशिप लगेगी या फिर आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी रोल में लगोगे आप। उसमें 3 से 6 महीने, मतलब 3 मिनिमम महीने तो स्पेंड करने ही करने हैं, 6 मैक्सिमम। करने के बाद आपका, अगर कंपनी को आप अच्छे लगते हो तो आपकी जॉब में वो कन्वर्ट होता है। एंड हाँ, ये बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करना कि आपका बहुत ज़्यादा पैकेज लगेगा, बिकॉज एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मतलब अगर आप MBA भी कर लो, PhD भी कर लो, कुछ भी कर लो, अगर उसके बाद अगर आप फ्रेशर हो और एड एजेंसी में जा रहे हो तो तुम चूती हो, ये तो आप मान लो, ठीक है। आपको एकदम तो आपको 5,000 रुपये पर मंथ वाली जॉब या जो भी रोल है उससे शुरू करना होगा, एंड दैट इज़ वॉट योर वर्थ इज़ इनिशियली। एंड आपको लगते कम से कम 2-3 साल 4 साल टू प्रूव योर वर्थ। एंड मतलब शुरू के 5-6 साल तो आप भूल जाओ कि आप कुछ कमाओगे। शुरू के 5-6 महीने तो आपको खुद से अपने घर वालों से ही लेना पड़ेगा, एंड शुरू में नहीं उतना कमा पाओगे, बट हाँ बाद में धीरे धीरे यू विल बी एबल टू अर्न वेल। एंड गाइज हाँ, वन मोर थिंग, ये डिप्लोमा सब कुछ नहीं है। इस डिप्लोमा का सिर्फ इतना ही यूज़ है कि आपको एकदम आइडिया लग जाएगा, आपको एक वो किक स्टार्ट मिल जाएगा कि बिकॉज इंडस्ट्री में सब लोग XIC को जानते हैं, तो यू विल बी लाइक प्रेफर्ड। बट ऐसा नहीं है कि आपको एकदम टॉप लेवल वाला जो रोल है वो इसकी वजह से मिल जाएगा, नहीं। आपको मोस्टली MBA या कुछ मास्टर्स या कुछ स्पेशलाइजेशन डेफिनेटली करना पड़ेगा अगर आपको बढ़िया वाला एकदम कमाना है, कि जो MBA करने के बाद लोग कमाते हैं उस लेवल का अगर आपको कमाना है तो वो इसके बारे में एक बात है। तो ऑफ़र एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से पहले या अप्लाई करने से पहले ये सब चीज़ें प्लीज़ एनालाइज कर लेना, बहुत ज़रूरी है। इस सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरनेट में नहीं है, तभी मैं अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, सो दैट जो दिक्कतें हम लोगों को या मेरे बैच को हुई थी वो आगे आने वाले बैचेस को ना हो। एंड फाइनली गाइज, द एडमिशन प्रोसेस इज़ अगेन समथिंग विच इज़ नॉट वेरी क्लियर एनीवेयर ऑन XIC। ना तो उनकी वेबसाइट पर लिखा कि क्या वो टेस्ट में पूछेंगे, ना किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर लिखा कि उसमें क्या आता है, और ना हमें आज तक समझ आया कि क्या आता है, बिकॉज हर साल चेंज होता है। बट द थिंग इज़ कि देखो, आपको ये पता है कि जो उसका स्टेजेस हैं वो आपको पता है कि एडमा कोर्स के लिए पहले आपका OET एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू तो गाइस बहुत चिल होता है, आपके रिज्यूमे में क्या है, आपने क्या करा है, थोड़ा बहुत आपको एडवर्टाइजिंग के बारे में पता है नहीं पता, वो तो उसके बारे में बात होगी। द मेन पॉइंट इज़ कि आप एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करो। तो वो कैसे प्रिपेयर करो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो, वो आ सकती हैं। वो मोस्टली मेरे टाइम पे आई थी। ये गाइज एक लिस्ट है जहाँ पे उसका अगेन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या आपके OET एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसका कोई स्टार्टिंग एंड पॉइंट नहीं है, इसका कोई प्रेस्क्राइब बुक नहीं है, बट अगेन मैं एक बुक प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ आप लोगों को, कुछ बुक्स प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। वो आपको उसके लिए एक माइंडसेट दे देगा, बट एग्जैक्टली उसकी तैयारी नहीं करवाएगा। सो ये इसके बारे में बात है, ठीक है गाइज। तो आई गेस कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें मोस्टली कवर कर ली हैं, बट अगर आपको लगता है कि यार मुझे अभी भी ये डाउट है, ये समझ नहीं आ रहा है, तो एकदम मस्त बिंदास नीचे कमेंट्स में लिख दो, मुझे बता दो, एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एंड रिवर्ट बैक टू योर क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल। एंड गाइज प्लीज़ देखो, इतनी मेहनत करी है मैंने आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, आप प्लीज़ अब सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब नहीं तो एटलीस्ट लाइक तो कर ही दो, ठीक है, प्रॉमिस, प्लीज़ कर देना यार, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, कुछ मोटिवेशन चाहिए मुझे और वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन और फॉर योर करियर इन दिस फील्ड। होपफुली वी मीट सम डे इन सम एडवर्टाइजिंग एजेंसी, अगर मैं भी वहीं पे काम करता रहा तो। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम।